हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे टपल से रिलेटेड। टपल्स जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे पहले देख लेना, तभी आपको ये समझ में आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमें लिखना है राइट अ प्रोग्राम टू रीड थ्रू दी mbox short.txt। ये फाइल मैंने पिछली सब वीडियोस में दिया है, काफी वीडियोस में दे चुका हूँ। इस वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड फिगर आउट द distribution by r of the day for each of the messages. You can pull the r out from line by finding the time and then splitting the string a second time using a colon. मैं आपको बता दे तो क्या करना क्या है हमें बेसिकली। तो हमें ना हमने एक लूप चला लेंगे कि हमारा करना है कि स्टार्ट्स विद, हम कह देंगे कि फ्रॉम से स्टार्ट हो अगर, तो हमें क्या करना है, ये वाला जो आर्स है ना, तो हमें आर्स यहाँ से निकाल लेने हैं। तो वो हमें वो पर्टिकुलर आर हमें स्टोर करवाना है कि वो कितनी बार प्रिंट हो रहा है। एक टपल से, हम टपल से करेंगे ये वाला प्रोग्राम ना। और वंस यू हैव accumulated the counts for each r, print out the counts sorted by arts as shown below। तो आउटपुट मैंने यहाँ पर दी नहीं है, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मतलब कि करेंगे हम इसको। तो लेट्स ट्राई इन वीएस कोड। आपको डिस्क्रिप्शन में और उसका ना लिंक मिल जाएगा कि जहां से आप इसका कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं, एग्जाम्पल 9.py। तो एग्जाम्पल 9.py हमने फाइल बना ली। जैसे कि हम इसमें फाइल इनपुट के लिए क्या करते हैं, नेम इक्वल टू इनपुट, नेम इक्वल टू इनपुट कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं एंटर फाइल। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे डाल के ऐसे नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब हम इसका हैंडल करेंगे, मतलब कि हम इसको ओपन कर लेंगे फाइल को। हैंडल इक्वल टू ओपन नेम, फाइल का जो नेम है उसको हमने कर डाल दिया इसमें। ये सब कुछ हो गया हमारा। अभी हम करेंगे एक डिक्शनरी बना लेते हैं। हम जब भी, मैंने आपको बताया है, हमें जब भी हमें ऐसे कितनी बार वो वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड रिपीट हो रहा है, हमें वो जब भी करना होता है तो हम उसके लिए हमेशा हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं। तो डिक्शनरी बनाने के बाद हम इसमें करेंगे, अब हम एक लूप चला देते हैं फॉर। आपको मैंने बताया है, बार बार बताया है कि कोई भी आप फाइल को जो रीड करते हो वो लाइन बाय लाइन रीड करते हो। तो फॉर लाइन इन हैंडल, क्योंकि हैंडल में हमने फाइल ओपन करी थी ना, वो इस करके यहाँ पर हैंडल लिखा हमने, कॉलन इंडेंटेशन के लिए। इफ लाइन डॉट स्टार्ट्स विद किससे, फ्रॉम से, अगर वो फ्रॉम से स्टार्ट हो रही है तो इंडेंटेशन के लिए यहाँ पर कॉलन आएगा। तो क्या करना है हमें, लाइन इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट। तो हम क्या करेंगे, उसको ना लिस्ट बना लेंगे, एक लाइन हम लिस्ट में हम ये लाइन जो एक स्ट्रिंग है, तो हम लाइन को ना एक वो लिस्ट बना लेंगे स्प्लिट फंक्शन का यूज करके, ताकि वो एक लिस्ट में हमारे पास सारी वैल्यू स्टोर हो जाए। ये कर लेते हैं हम काम। और फिर क्या करते हैं, लाइन इक्वल टू, एक मिनट मेरे को ना प्रोग्राम में ना जाना पड़ेगा वापस वो लाइन देखने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है, तो यहाँ पर ये 0 1, ये पूरी 1, 2 2 सेट को हो गया, 3 जैन, 5 5 है। और हमें चाहिए क्या इसमें बेसिकली, तो यहाँ पर 0 9 की पोजीशन चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 0 1 2 3 4 और 5, तो 0 9 की पोजीशन 5 है ना यहाँ पर। तो हम यहाँ पर चलते हैं अपने प्रोग्राम में। तो हम क्या करते हैं, लाइन इक्वल टू लाइन 5, जो हमारे पास 5 पे वैल्यू है ना, वो हमारे पास करवा दो भाई स्टोर। ये देखो, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर है, ये जो है, ये 0 फ्रॉम 0, ये स्टीफन, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, और ये पूरा यहाँ तक ये 5 है। तो हमें ये ठीक है, हमने ये देख लिया। अब हमारे पास 0 9 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये पूरी की पूरी वो स्ट्रिंग आ गई। अब हम क्या करेंगे, लाइन इक्वल टू लाइन 0, क्योंकि हमें अब ना हम स्लाइसिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो स्लाइसिंग क्यों कर रहे हैं मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। तो वापिस से हम उसमें चलते हैं लाइन में। तो हमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, और 0 1, ये दो वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो स्लाइसिंग में मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं तो हमारी, जो हम यहाँ पर लिखते हैं ना, जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता। तो 0 और 1 पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया यहाँ पर। और फिर हम करते हैं डी डी लाइन
डी लाइन, और इसको कर देते हैं इक्वल टू, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं ना, यहाँ पर हम डॉट गेट वाला यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा करता हूँ मैं, डी डॉट गेट, ये आपको मैंने अच्छी तरह समझाया है अपने डिक्शनरीज वाली वीडियो में, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा अगर आपको ये अभी भी दिक्कत हो रही है इसमें कि ये कैसे आया। फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ ये क्या कर रहा है। हमारा 0 से 2 मतलब कि ये एक एक आर्स उठाएगा, यहाँ पर लाइन इक्वल टू आएगा, तो एक एक आर उठाएगा। जैसे 0,9 इसने उठा लिया, तो अगर वो 0,9 पहले से नहीं है तो उसमें डी लाइन की वैल्यू मतलब कि डी 0,9 इक्वल टू 1, तो ये ऐसे आ गया। अब मान लो अगली बार आया 0,7, तो 0,7 की वैल्यू 1 कर देगा। अब मान लो फिर 0,9 आ गया, तो ये वाला जो ये लाइन है ना, ये क्या करेगी, तो लाइन करेगी 0,9 एक बार पहले से था तो एक और उसमें जोड़ देगी, तो +2 कर देगी। तो बेसिकली ये करती है। इसको हमने इफ एल्स से भी करके देखा था। वो कोई भी डाउट है तो आपने डिक्शनरीज वाली वीडियो तो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। अब हम क्या करते हैं, एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं। आपको मैंने बताया अब हम टपल से कर रहे हैं ना इसको, तो सॉर्ट करना है ना क्योंकि हमें इनको, तो लिस्ट डिफाइन कर ली मैंने एक। अब फॉर वैल्यू कॉमा की इन डी डॉट आइटम्स, ठीक है, हमने एक लिस्ट ऑफ टपल्स बना ली। ये मैंने टपल्स वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। lst डॉट अपेंड वैल्यू कॉमा की, ये हमने कर लिया। हमने एक एक लिस्ट, हमने क्या करा कि यहां से ना हमने एक लिस्ट में स्टोर करना था बेसिकली, तो हमने ये अपेंड करते चले गए हम लिस्ट में, और वैल्यू कॉमा की हमने अपेंड कर ली। अब यहाँ पर हम चलते हैं इसमें आगे चलते हैं। अब यहाँ पर या फिर आपने काउंट लिख लो यहाँ पर ना, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं ना बेसिकली कितनी बार वो वर्ड प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर की जगह ना काउंट कर लो। तो ये आ गया होगा आपके समझ में, ये क्यों करा हमने। अब ये हम करते क्या है इसमें, lst डॉट सॉर्ट कर देते हैं। उस लिस्ट को हमने सॉर्ट कर दिया, उस पर्टिकुलर लिस्ट को सॉर्ट कर लिया। तो वो लिस्ट कैसे सॉर्ट होती है, वो लिस्ट सॉर्ट होगी कीज के हिसाब से, मतलब कि वैल्यू के हिसाब से। और यहां पर आएगा फॉर वैल्यू कॉमा काउंट इन lst प्रिंट वैल्यू कॉमा काउंट। तो इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और एक बार ना चलाकर दिखा देता हूँ मैं आपको इसको। प्रोग्राम क्या है, एग्जाम्पल है ना ये, तो एग्जाम्पल 9.py। तो फाइल नेम क्या है, mbox, मैंने आपको बताया था mbox short.txt। तो देखो ये हमारे पास ऐसे प्रिंट होकर आ गया। तो कुछ जो 0,4 था वो 3 बार आया, 0,6 एक बार, ऐसे ऐसे मतलब ये आ गया। और ये सॉर्टेड है, देखो 0,4 से स्टार्ट हुआ और 0,6 ऐसे चल गया। तो होपफुली आपके ये समझ में आया होगा। तो इस कोड का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर दे। और चैनल पे अगर आप न्यू हो और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट साथ के साथ ही क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, मेरी 2 ईमेल आईडीज है और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमने अपना इस वाली वीडियो तक ना मैंने सारे आपको ऑपरेटर्स जो भी चीजें थी पाइथन में, डाटा स्ट्रक्चर, ये सारी कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग ना फैक्ट्स, अमेजिंग ट्रिक्स जो हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं वो सारी लेके आऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।